नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में अचीवर्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, यह जो कल आपको हमने मेजरमेंट यूनिट्स एंड मेजरमेंट के विषय में कुछ प्रारंभिक जानकारी दी थी, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आप इसको शब्दशः देखना, एक एक लाइन देखना। देखिए, ये जो आपके पास तैयारी है, ये मेजरमेंट CTET, MP टेट, राजस्थान टेट, हर स्टेट के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एक्सरसाइज है, जिससे 2 प्रश्न आना आवश्यक संभावी होता है और वह पूछे ही जाएंगे। आज मैं आपको जो कल वाली टेबल बताई थी, उस टेबल को याद हो जाए बहुत ही अच्छी बात है। यदि याद नहीं होती है तो उसकी जो आपके पास अप्रोच है, उस अप्रोच को कितनी आसानी से और आसान बनाया जाए, उससे सवाल बताने जा रहा हूँ कुछ। तो यदि आप इसको अच्छी तरह लर्न कर लेंगे, सीख लेंगे मित्रों, तो निश्चिततः आपके 2 नंबर सिक्योर हो जाएंगे, चाहे CTET हो, चाहे MP टेट हो, या राजस्थान टेट हो, या किसी भी स्टेट की टेट हो। साथ ही ये ना सिर्फ टीचरशिप के एग्ज़ाम में, व्हेनेवर किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि गणित का एक पार्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो मित्रों, अपन इसके अंदर आगे देखते हैं। एक सिंपल सी चीज़ जो आपको प्रारंभिक तौर पर आवश्यक रूप से याद होनी चाहिए, वो आप सबको याद है कि 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं मित्रों? 1000 ग्राम। ये सब आपको याद है। यदि यही एक लीटर की बात करते हैं तो 1 लीटर में कितने ग्राम ml होते हैं? 1000 ml हम पेट्रोल लेने जाते हैं। फिर आपको एक प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए कि 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं मित्रों? 1000 मिलीग्राम। इतना आपको याद है तो उसके आगे हर प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, ये अपन को याद है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। 1000 में 3 जीरो लगते हैं। देखिए, तीनों जगह आपके पास 1000 लग रहे हैं यहाँ पर। अब आपको एक छोटा सा क्रम याद रखना होगा। देखिए मित्रों, चाहे आपके पास भार की इकाई हो, ग्राम डिस्टेंस की इकाई हो आपके पास, मीटर, या आपके पास इकाई हो द्रव लिक्विड नापने की, लीटर, उन सब के अंदर एक ही क्रम है मित्रों। इस ग्राम की जगह ग्राम हो, लीटर हो या मीटर हो, एक ही ट्रीटमेंट है। कल भी हमने आपको बताया था, जैसा कि आपको बताया कि ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं और केजी के अंदर भी 1000 ग्राम होते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आप इन तीनों में से कोई सी भी चीज़ आए उसको रहने दीजिए। आपके पास ग्राम आ जाए तो ग्राम, लीटर आ जाए तो लीटर, और मीटर आ जाए तो मीटर। अब देखिए, इसके अंदर जिस इकाइयों के अंदर आपको ज़रूरत होगी, ये आपके पास आ जाएगा मिलीग्राम, मिलीलीटर या मिलीमीटर। मिली के बाद मित्रों आ जाएगा आपके पास सेंटीलीटर, सेंटीमीटर, एनीथिंग। फिर आ जाएगा मित्रों डेसीलीटर, डेसीमीटर। ओके, यहाँ आपके पास ग्राम, मीटर या लीटर आ जाएगा। फिर डेसी के बाद आ जाएगा आपके पास डेका। ओके, फिर डेका के बाद आ जाएगा आपका हेक्टो, और हेक्टो के बाद आ जाएगा आपके पास किलो। ठीक है, इन सब के नीचे हमारे पास एक एक जीरो लग रही है मित्रों। एकदम परफेक्ट अप्रोच में आपको लेके आया हूँ। मैंने अपनी क्लास के अंदर, रेगुलर क्लास में भी वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूँ,
और उसके अंदर भी इस प्रकार से कई बार बताया है, आज इसको हम वीडियो के ऊपर बता दे रहे हैं। अब देखो मित्रों, यदि कुंटल की बात आ जाए, वैसे यहाँ से याद रखना है आपको, यदि कुंटल की बात आ जाते हैं तो कुंटल में आप 2 जीरो लगा दो आप। ओके, ये आपके पास हो गया मित्रों। अब कोई सा भी प्रश्न इससे कहीं बाहर जाने नहीं वाला, और इसको किस प्रकार से हमें शूट करना है, किस प्रकार से इसका उपयोग करना है, देखिए मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूँ कि 1 मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे। क्वेश्चन क्या है मित्रों, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और हमें सीखनी होगी, जो कि आप सबको पता है, जब किसी बड़ी चीज़ को, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट के अंदर चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो भाग दिया जाता है। देखिए, क्या आपको लर्न रखना है, बड़ी को छोटी में बदलना है तो मल्टीप्लाई, और छोटी को बड़ी में बदलना है तो डिवाइडेशन में आ जाएगा। ठीक है मित्रों। अब देखिए, आप अपने को बदलना है 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो निश्चित मिलीग्राम आपके पास क्या है, छोटी इकाई है, वो ग्राम क्या है, बड़ी इकाई है। तो कैसे बदलेंगे आप, देखिए 1 मिलीग्राम इजिकल टू कितने ग्राम। तो देखिए मिली यहाँ पर है, ओके, वो ग्राम यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर भी 1 जीरो हम लिख देते हैं ऐसा। तो यहाँ आपके पास 1 2 3 4 जीरो आई, इसको आपको यहाँ इसको नहीं लेना है, और 1 2 3 जीरो को लेना है। तो आपको कैसे भाग लगा देना है, 1 बटा मल्टीप्लाई कर देना है, या आपको 1000 से भाग लगा देना है। तो कितना हो गया, 1 बटा 1000। तो ये आपको या तो इतने ग्राम हो जाएंगे, या इसमें आप पॉइंट के बाद जीरो लगाएंगे तो 0.001 ग्राम। ये आपके पास सवाल हो गया मित्रों। पुनः समझ लीजिए, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे। तो 1 मिलीग्राम यहाँ पर है, वो ग्राम यहाँ पर है, यहाँ तक जाने तक कुल 1 2 3 4 जीरो आई, एक को छोड़ दीजिए आप मिलीग्राम की उधर ही, और कैसे 1 2 3 मतलब 1000 से भाग लगाना है। आपने 1000 से भाग लगा दिया, कितना आ गया आपके पास, 0.01 ग्राम, या सॉरी 0.001 ग्राम, या आपके पास 1/1000 ग्राम। देखिए, और इसी प्रकार के कुछ प्रश्न ले लेते हैं हम। इस प्रकार के प्रश्न आने की अवश्यंभावी संभावना है, और 2 प्रश्न पक्का आएंगे। पिछले आपके पास सीटीईटी की भर्ती में आपके एक नीमच की छोटी सी जगह से रेहाना मंसूरी नामक हमारी एक छात्र का केंद्रीय विद्यालय प्राइमरी इसके अंदर फाइनल सिलेक्शन हुआ था, और कभी आएंगे तो हम आपसे इंटरव्यू करवाएंगे। अब देखिए, आप यदि इसी को बोला जाए आपको कि 2 सेंटीग्राम, 2 सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। ओके, तो देखिए ये सेंटी बड़ी चीज़ और मिली छोटी चीज़, तो 2 सेंटीग्राम, ग्राम लगा दिया हमने मित्रों। देखिए 2 इंटू, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 जीरो हैं, तो 1 जीरो हटा दीजिए आप, 10 से गुणा कर दीजिए, कितने आ जाएंगे आपके पास, 20 मिलीग्राम आ जाएंगे। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं हम, आपको कई प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करा देते हैं। प्रश्न है आपके पास, 1 हेक्टोग्राम में कितने कुंटल होंगे। 1 हेक्टोग्राम में कितने क्विंटल होंगे, अगला प्रश्न ये था आपके पास। ओके, देखिए हेक्टोग्राम कहाँ पर है, ये रहा हेक्टोग्राम। यहाँ से आपको ये बड़ी छोटी इकाई है, इससे बड़े और जाना है आपको, तो ये अपने लिखा है यहाँ पर 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने क्विंटल, तो क्विंटल लिख दीजिए आप, 1 × 1 डिवाइडेड बाय, देखिए ये 1 2
और 2 4 जीरो आ रहे हैं ना, देखिए कुंटल की 2 जीरो आपको अतिरिक्त यहाँ रखनी है। तो यहाँ इन 4 में से एक इसको हटा दीजिए, आप भाग लगा दीजिएगा ऐसे 3 से, तो या तो 1/1000 हो जाएगा, या इसके 10 की घात 3 ऊपर जाएगा, 10 की घात -3 हो जाएगा, या 0.001 हो जाएगा। इतने क्या आ गए आपके पास मित्रों, क्विंटल आ गए, बरोबर। अब देखिए आप इसी प्रश्न की इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम, 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होंगे। 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होंगे। देखिए लीटर, ये आपके पास यहाँ ग्राम की जगह आप लीटर भी ले सकते हैं। 1 लीटर लिखा हमने यहाँ पर, इजिकल टू कितने सेंटीलीटर। देखिए ये लीटर से आप सेंटी की ओर जा रहे हैं, तो कितने आ गए, 1 2 3, तो 3 है आपके पास, तो 3 में से 1 हटा दीजिए, 2 से भाग ले दीजिए आप, 1/100 या 0.01 सेंटीलीटर। ठीक है मित्रों। फिर देखिए आप अगला एक और प्रश्न ले लेते हैं हम, 1 मिलीलीटर में कितने किलोलीटर होंगे। ये हटा दे रहा हूँ मैं, इरेज कर दे रहा हूँ। क्या प्रश्न है, 1 मिलीलीटर में 1 मिलीलीटर में कितने किलो। देखिए गणित के अंदर ये सब हिंदी अंग्रेजी के लेटर्स चलते रहते हैं। तो देखिए ये मिलीलीटर यहाँ है और किलोलीटर यहाँ पर है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो आ रहे हैं यहाँ पर, 7। 1 को हटाना है तो आप कितनी जीरो से भाग लगा दीजिए, 2 2 4 और 2 6 जीरो से, इतने आ गए। या पॉइंट के बाद छोड़ करके कितनी जीरो लगा दीजिए, 5, और इतने आ गए आपके पास क्या, किलोलीटर। है ना आसान मित्रों। अब जिसे हमने कल आपको बताई थी वो टेबल, वो थोड़ी सी टीडियस भी लगती है, लेकिन देखिए मित्रों अचीवर्स एकेडमी नीमच का सीधा सीधा फंडा है कि आपको हर चीज़ हर प्रकार से आनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है याद सिर्फ ट्रिक या अप्रोच ही याद रखते हुए जाएं। आपको पूरा सही ढंग से बहुत अच्छी तरह से याद होना ही चाहिए। ठीक है ना मित्रों। देखिए मुझे ऐसा अभी पीछे देख कर के आया तो ये पूरा का पूरा नहीं छपा हुआ है, इसलिए मैं आपको पुनः एक बार इस चीज़ को, आधा ऊपर का गायब था, क्या बताया आपको। इसके अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले आपके पास यहाँ आएगा मिलीग्राम या मिली, फिर सेंटी, फिर आपके पास क्या आएगा डेसी, फिर यदि आप ग्राम में लेते हैं तो ग्राम आ जाएगा, यदि लीटर में लेते हैं तो लीटर आ जाएगा, और मीटर में लेते हैं तो मीटर आ जाएगा। यहाँ ग्राम के बाद डेसी के बाद क्या है, डेका, डेका के बाद क्या है आपके पास, हेक्टा या हेक्टो भी कहते हैं, और फिर क्या है आपके पास किलो, और इसके आगे भी आपको लेना है तो क्या आ जाएगा आपके पास क्विंटल। क्विंटल की 2 जीरो लगानी है आपको, बाकी सब जगह अभी आपको पुराने में बताया था 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम की 3 जीरो लगा दी, और 1 ग्राम में 1000 मिलीलीटर की 3 जीरो यहाँ लगा दी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप अगला प्रश्न हम यहाँ पर लेते हैं। इस प्रश्न के अंदर आपको दिया हुआ है कि ये प्रश्न दूसरे प्रकार का है। आपको क्वेश्चन जो अगला, अब ये वाला पिछला वाला तो आप सीख सकते हैं आराम से, किसी प्रकार से कर सकते हैं। अब आपके पास यदि इन प्रश्नों के अंदर कोई त्रुटि हो रही, सॉरी आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से कमेंट करें। हम निश्चिततः एक और वीडियो ले आएंगे इसके आपको और अधिक समझाने के लिए। दूसरा एक और चीज़, यदि आपको हमारा इस पढ़ाना समझ में आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानिए हम आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा करके ही दम लेंगे। देखिए अगले प्रकार का प्रश्न, 6 ग्राम
8 डेसीग्राम और 7 सेंटीग्राम को सेंटीग्राम में बदलिए। देखिए ये आपको कल हमने यही वाला ये का ही प्रश्न दिया था। सबसे पहले आपका 6 ग्राम है, इसको क्या में बदलना है आपको, सब मतलब पूरे को आपको सेंटीग्राम में बदलना है। तो मुख्यतः ये 6 ग्राम और 8 डेसीग्राम को क्या में बदलना है, सेंटीग्राम में। तो देखिए ग्राम यहाँ है और सेंटीग्राम यहाँ है, तो यहाँ इसमें कुल कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3, 3 नहीं लीजिए आप, 2 लीजिए आप, एक हटाने की विधि आपको बताया था, तो कितने हो गए यहाँ पर 600 सेंटीग्राम। ओके दोस्तों, फिर आपके पास 8 डेसीग्राम, ये डेसीग्राम यहाँ रहा, ग्राम यहाँ रहा, आपके पास 2 जीरो है, 2 ना लीजिए आप, 1 जीरो लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 80, ये भी सेंटीग्राम। और ये आपके पास 7 सेंटीग्राम थे, तो यहाँ लिख दिया हमने 7 सेंटीग्राम। इसको जोड़ दीजिए, टोटल कितना आ गया 687 सेंटीग्राम। ठीक है, कल हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि इसमें इतना होता है, तो उसको देखिए आप, आज आपको जो है और इसमें संक्षिप्त डायरेक्ट अप्रोच से बता दिया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। देखिए आप सभी से एक फीडबैक हम लेना चाहते हैं कि आप कमेंट अवश्य करिए, आपको समझ में आया है या समझ में नहीं आया, और आपको समझने की आवश्यकता है या आप जो है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अगला आप जो हम आपके सामने नंबर रखते हैं, देखिए इसी क्रम में जो दूसरे प्रकार का सवाल है और इसके आने की ज़्यादा संभावना होती है, वो आपके सामने आया है। 5943,217 ग्राम में कितने किलो हेक्टो डेका व ग्राम है। तो इतना आपको ग्राम की वैल्यू दी हुई है, इसको आपको बदलना है। सबसे बड़ी इकाई किलो, उससे छोटी हेक्टो, उससे छोटी डेका, और ग्राम के अंदर ग्राम दिया, ये जो शेषफल बचेगा। तो देखिए इतने ग्राम 5943,217, इस ग्राम के अंदर जब आप भाग लगा देंगे कैसे, 1000 से। भाई अपने को पता ही है ना, ये देखिए ये किलो, उसको ग्राम में जाना है, तो आपको कैसे भाग देना है, पर ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 1 2 3 जीरो से। तो ये 3 जीरो कटेंगे आपके पास, तो 1 2 3 यहाँ लग जाएगा आपके पास मित्रों। तो कितना आ गया 5943, ये तो आ गया आपके पास किलो। अब आपके पास ये 5943 से कोई लेना देना नहीं है, अब बचा हुआ आपके पास कितना है 217। अब किलोग्राम हो गया, आप हेक्टो पे आना है। तो देखिए हेक्टो ये रहा, ग्राम ये रहा, कैसे भाग लगाना है आपको, 1000 की जगह आप 100 से भाग लगाना है, 217 के अंदर। तो ये 2 से 100 से कटेगी तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो बचा कितना आपके पास 2 हेक्टो। अब क्या आपके पास, आपको इस 2 से कोई मतलब नहीं, आप 17 में भाग देना है। हेक्टो के बाद क्या में बदलना है, डेका में। तो डेका देखिए कितने पर है, 2 पर है, तो 10 से भाग लगा दीजिए, तो कितना आ गया 10 कटेगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास 1 डेका, और रिमेनिंग कितना बचा था आपके पास 7, ये क्या हो गया आपके पास ग्राम। इतना आसानी से हो गया मित्रों। तो आपके पास कितना हो गया 5934 किलोग्राम, 2 हेक्टोग्राम, 1 डेकाग्राम और 7 ग्राम। ये आपके पास इतनी बड़ी इकाई की जो ग्राम वाली थी, उसको हमने क्रमशः किलोग्राम, हेक्टाग्राम और डेकाग्राम में चेंज कर दिया। ठीक है, अवश्य आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार का प्रश्न आने की संभावना दोस्तों सर्वाधिक होती है, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिए। कल हम आप भरसंभव प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपको इस प्रकार के और प्रश्न कराए जाएं। हालांकि जो अगला वाला वीडियो आने वाला है उसके अंदर आपको मेंसुरेशन के अंदर कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन बताया जाएगा। अब इसी के अंतर्गत आपके पास इसी प्रकार का जो अगला सवाल है, जो अभी अपन ने बड़ी इकाई को छोटी इकाई के अंदर, छोटी इकाई को हमने बड़ी यूनिट्स के अंदर चेंज कर दिया था। अब आपके पास इसका रिवर्स वाला क्वेश्चन कि आपके पास बड़ी यूनिट्स हैं, उसको आपको काय के अंदर बदलना है, छोटी यूनिट्स में बदलना है। 18 हेक्टोमीटर, 18 हेक्टोमीटर, 8 डेकामीटर,
5 मीटर व 8 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। क्या बदलना है? मिलीमीटर में बदलना है मित्रों। काय के अंदर बदलना है? मिलीमीटर में, सबसे छोटी इकाई के अंदर। सबसे पहले क्या था देखिए दोस्तों, आप यदि मैं डायरेक्ट लिखूंगा आपके पास राइट हैंड साइड जो मोड आपको एग्जाम के अंदर अप्लाई करना है, तो देखिए आप हेक्टोमीटर यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ मिलीमीटर में जाना है, मतलब बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना है, मल्टीप्लाई होगा, जीरो गिनिए हेक्टो समेत, 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो 6 जीरो हैं तो 6 में से 1 कम आएंगे आपके पास, इसके पीछे 5 जीरो लगा दीजिए। या 18 को आप 5 जीरो से मतलब 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कंसंट्रेट कीजिए, सीखिए कि डायरेक्ट ये वाली चीज़ लिखी जाए। अब कितना आपका 8 डेकामीटर, तो डेकामीटर यहाँ पर है मित्रों, और यहाँ से 1 2 3 4 5 जीरो, तो 8 के पीछे कितनी जीरो लगानी? 1 2 3 4 8 यहाँ जाएगा। फिर कितना था आपके पास? 5 मीटर, तो यहाँ मीटर यहाँ आएगा आपका, ये ग्राम की जगह यहाँ मीटर आएगा आपके पास, तो कितनी जीरो? 3 जीरो, तो 1 2 3 ये 5 लगा दिया। बचा कितना? 8 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर यहाँ रहा आपके पास, सेंटी कितना लगाना है? 1, तो 8 के पीछे 1 जीरो लगा दिया। इसको ऐड कर दीजिए, 0 8 0 5 डबल 8 1, ये क्या आ गया आपके पास? इतने मिलीमीटर में आ गया। ठीक है, ये वाली स्टेप क्या थी आपके पास? 8 × 1000। अब ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, सिर्फ 10,000 ये लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट ही लिखिए आप। और 5 इंटू कितना था? 1000, 8 × 10। ठीक है, ये था हमारा बड़ी इकाइयों को छोटी इकाई में बदलना, छोटी इकाइयों को बड़ी इकाई में चेंज करना। 1 डेका में कितने सेंटी हैं, सेका में कितना है, आप पूरा उस जो कल आपको टेबल दी गई थी वो यदि याद भी नहीं होती है तो आप इसको लर्न करके बहुत अच्छी तरह से प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए इसी क्रम के अंदर हम आपके पास एक अलग प्रश्न लेकर के आए हैं, जिस प्रश्न की भी काफ़ी डिमांड रहती है। राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और CTET सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है। वस्तुतः मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो प्रीवियस टीचरशिप के एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं, भले वो कोई सी भी हो। तो देखिए आप, अगला प्रश्न है हमारे पास, 19 डेकालीटर 13 लीटर केरोसिन को आधा लीटर, देखिए आधा लीटर की जगह 500 ml भी आ सकता है। 500 ml की कितनी छोटी छोटी बोतलों में रखा जा सकता है? ठीक है, देखिए यहाँ से वो टेबल हटा दी गई है, आपके दिमाग के अंदर जम जानी चाहिए। डेका लीटर के पास लीटर होता है, डेका लीटर लीटर से बड़ी इकाई है और 10 टाइम्स उसके अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो 18 डेका लीटर इजिकल टू 18 × 10 कर देंगे तो 180 लीटर हो गया, और आपके पास 13 लीटर ये है, तो कितना हो गया? 193 लीटर। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने डेका लीटर को लीटर में क्यों बदला? तो इसलिए बदला क्योंकि आपके पास जो मेजरमेंट था छोटा वाला वो आधा लीटर दिया था, या 500 ml में देगा तो 500 ml को भी आसानी से हम लीटर में चेंज कर दें, 1/2 कर दें, या जो है आप चाहते हैं तो इन सबको मिलीलीटर में बदल दें, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये आसान है। तो आपके पास यदि सिंपल सा प्रश्न ये हो कि 193 लीटर केरोसिन को 1-1 लीटर बोतल में रखना है तो कितनी शीशियों की आवश्यकता होगी? तो सिंपल है, 1-1 लीटर की 193 लगेंगी, तो आपके पास आधे लीटर की कितनी होगी? 193 का 2 टाइम्स कर देंगे, तो यहाँ आपके पास नंबर ऑफ सीसी या बोतल आप कुछ भी ले सकते हैं, इजिकल टू 193 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन की 2 कहाँ चली जाएगी मित्रों? ऊपर, तो कितना आ गया? 6 19 दूनी 38, इतनी आपके पास सीसी लग जाएंगी। ठीक है, देखिए ये आपको बताया दूरी का कन्वर्जन, वेट का कन्वर्जन, धारिता का कन्वर्जन। अब एक और चीज़ बचती है इसके अंदर, उस कन्वर्जन को देखिए आप
वह कन्वर्जन है वस्तुओं का। यदि आपसे कुछ बोल दिया जाए कि भाई, आपसे ऐसा बोल दिया मित्रों कि 5942 अमरूदों को ग्रॉस दर्जन व इकाइयों में बदलें। तो मित्रों, आपको ग्रॉस दर्जन और इकाइयों का रिलेशन याद होना चाहिए। दर्जन आपको पता है, यदि 12 वस्तुएं होंगी तो 1 दर्जन बनेगा। वो 12 दर्जन होगा तो 1 ग्रॉस बनेगा। मतलब 1 ग्रॉस में कितनी वस्तुएं आ जाएंगी? 12 × 12 144। तो क्या आपके पास बताया हमने, 12 वस्तुएं बराबर 1 दर्जन, और 12 दर्जन बराबर 1 ग्रॉस। ठीक है, तो 1 ग्रॉस किसके बराबर हो जाएगा? देखिए, 1 ग्रॉस किसके बराबर था? 12 दर्जन के। और 1 दर्जन किसके बराबर था? 12 वस्तुओं के। तो 12 × 12 बराबर कितना आ गया? 140 वस्तुओं के। तो आपको ये जो बड़ा नंबर दिया हुआ है, इसको ग्रॉस और दर्जन में बदलना है। तो सबसे पहले आपको या इसको बदलने के लिए क्या में बदलना पड़ेगा? ग्रॉस में बदलना पड़ेगा। तो ग्रॉस में 5942 को बदलने के लिए आपको कैसे डिवाइड करना है? यहाँ पर 144 से। 144 की टेबल नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 4 हटा दीजिए, यहाँ से भी 4 हटा दीजिए। 59 में 14 की टेबल से भाग लगाइए, कितना होता है? 14 × 3 42। और 4 बार कितना होता है? 56। तो देखिए 4 बार भाग जा रहा है, तो 4 बार दीजिए। 144 चौक 576 होते हैं दोस्तों। 14 में से 6 गई तो 8, और 8 में से 7 गई तो 1। ऊपर से कितना उतारा आपने? 2। अब की बार एक ही बार भाग जाएगा, स्पष्ट दिख रहा है। 144 एकम 144। तो रिमाइंडर कितना बचा? 12 में से 4 गए 8, और 7 में से 4 गई 3। ये 41 बार पूरा भाग गया था, और आपने भाग लगाया था कैसे? 144 से। मतलब ये 41 जो आए हैं आपके पास दोस्तों, वो आया है ग्रॉस। इतनी वस्तुएं बची हुई हैं। अब ग्रॉस से काय पे जाना है आपके पास? दर्जन में। और 1 दर्जन में कितनी होती है? 12 वस्तुएं। तो डिवाइडेड बाय 12, तो 12 तिया 36। रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो यहाँ जो क्वोशंट आया है भागफल, ये दर्जन की इंडिकेट करता है। और ये क्या है आपके पास? वस्तुएं। देख लीजिए आप, कितना आ गया? 41 ग्रॉस, 3 दर्जन और 2 अमरूद। ठीक है ना भाई? 41 दर्जन अमरूद, 41 ग्रॉस अमरूद, 3 दर्जन और 2 अमरूद शेष बचे। तो ये था आपके पास कन्वर्जन ग्रास का। ग्रास, दर्जन और वस्तुओं का। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न में आ सकता है। आपको समझ में आया होगा, आई एम श्योर दैट। यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर गणित वाले कहीं नहीं जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।